हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर परफेक्ट। आज हम क्लास 8 के मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 मेंसुरेशन करेंगे। एक्सरसाइज सी का क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास गिवन है। द पैरामीटर ऑफ रोम्बस इज 52 सेंटीमीटर। रोम्बस का पेरीमीटर गिवन है। इफ़ वन डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर, एक डायगोनल की वैल्यू गिवन है। फाइंड हमें क्या क्या करना है। ए पार्ट में द लेंथ ऑफ इट्स अदर डायगोनल एंड बी में इट्स एरिया। तो सबसे पहले हम एक रोम्बस ले लेते हैं ए बी सी डी, जिसमें जो डायगोनल हमें गिवन है 24 यानी कि ये है, और जो हमारा सेकंड डायगोनल बाइसेक्ट करेगा 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, रोम्बस की प्रॉपर्टी है। तो ये 12 हो जाएगा, दैट इज़ 12, और ये पॉइंट हमने लिया है ई। तो सबसे पहले पैरामीटर ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू फॉर्मूला लगा देंगे 4 इंटू साइड, क्योंकि सारे साइड्स हमारी इक्वल होती है। 52 इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, तो साइड इक्वल्स हो जाएगा 52 डिवाइड बाई 4, यानी कि 13 सेंटीमीटर आ गई हमारी हर एक साइड की वैल्यू। तो यहाँ पर अब हम लेंगे ट्रायंगल ए ई बी में, यानी कि ये एक हमारा 90 डिग्री का है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो इन ट्रायंगल ए ई बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा ए ई का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बी ई का स्क्वायर। वैल्यू पुटअप कर देंगे। 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ए ई का स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, माइनस करके 25 आ गया इसमें 25। ए इक्वल्स टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 यानी कि 5। अब ए ई यानी कि ये हमारे पास हाफ वैल्यू हो गई है। ए सी इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू ए ई, तो बस वही हमने यहाँ पे करना है। ए सी इक्वल्स टू 2 इंटू ए ई यानी कि 2 इंटू 5 यानी कि 10, तो अदर डायगोनल की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। अब बी पार्ट में हमें निकालना था एरिया ऑफ रोम्बस, तो 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, दोनों डायगोनल्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो 1/2 इंटू 24 हमें गिवन था और 10 हमने निकाल लिया था। कैलकुलेट करके 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ रोम्बस की वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज सेम एज द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज बेस इज 24 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज 66 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रोम्बस जो है सेम है उस एरिया ऑफ ट्राइंगल के जिसका बेस हमें गिवन है, एल्टीट्यूड गिवन है। इफ़ वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस इज 36 सेंटीमीटर, अगर रोम्बस का एक डायगोनल हमें गिवन है 36 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। तो हमें अदर डायगोनल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड एरिया ऑफ रोम्बस, और ऑल्सो एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ रोम्बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू 24 इंटू 66 यानी कि 792 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन था, तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू हो गया 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, तो 792 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 36 वन डायगोनल इंटू अदर डायगोनल हम निकाल रहे हैं। तो अदर डायगोनल इक्वल्स टू जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा 36 नीचे, तो अदर डायगोनल इक्वल्स टू 792 इंटू 2 डिवाइड बाई 36 इक्वल्स टू 44 सेंटीमीटर आ गई अदर डायगोनल की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 13 है। ईच साइड ऑफ अ रोम्बस इज़ 40 सेंटीमीटर। रोम्बस की साइड गिवन है 40 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज़ 48 सेंटीमीटर, और एक डायगोनल गिवन है 48। फाइंड एरिया, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो सबसे पहले हमें एक डायगोनल गिवन है, सेकंड डायगोनल हमें निकालनी है। तो सबसे पहले ये हमारा ABCD एक रोम्बस है जिसमें सारी साइड जो है 40 सेंटीमीटर और एक डायगोनल जो 48 है। इट मीन्स अगर हम इसे दूसरे डायगोनल से कट करेंगे तो 24 ये 24 ये। तो इन ट्रायंगल ए ई बी में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर। ए बी 40 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर 1600 इक्वल्स टू ए ई का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 576, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो ए ई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1600 माइनस 576 माइनस करके 1024, तो ए ई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1024 यानी कि 32। तो ए सी हमारे ये जो डायगोनल है ए सी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2 इंटू ए ई, तो 32 इंटू 2 करके 64 सेंटीमीटर आ गए हमारे पास सेकेंड डायगोनल। अब एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल यानी कि 48 इंटू 64। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ रोम्बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज वन साइड इज 64 सेंटीमीटर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अपोजिट साइड इज 33 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स होता है बेस इंटू हाइट,
बेस हमें गिवन है, हाइट गिवन है, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर देंगे तो 64 इंटू 33 करके 2112 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। पैरेललोग्राम का एरिया हमें गिवन है। फाइंड द हाइट एंड द बेस ऑफ पैरेललोग्राम। हाइट और बेस हमें निकालना है। कंडीशन गिवन है बेस इज़ 1/4 ऑफ द हाइट। बेस जो है हाइट का 1/4 है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम x सेंटीमीटर, तो बेस हो जाएगा 1/4 ऑफ x यानी कि x/4 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स होता है बेस इंटू हाइट, यानी कि 256 एरिया की वैल्यू रखेंगे। बेस हमारा x/4 और हाइट है x। 4 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर। 256 इंटू 4 करके 1024 इक्वल्स हो गया एक्स स्क्वायर। तो x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1024, तो स्क्वायर रूट होता है ये 32 का। तो हाइट हो गई हमारे पास x यानी कि 32 सेंटीमीटर। बेस है x/4 यानी कि 32/4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम 32 सेंटीमीटर, बेस 8 सेंटीमीटर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।